हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, चाहे आप 9th आईसीएसई में पढ़ रहे हों, चाहे आप 11th में पढ़ रहे हों या 12th में पढ़ रहे हों, आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हों, मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हों, ये ऐसा चैप्टर है जो हर जगह यूज है इसका। चाहे आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, चाहे आप इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, चाहे आप फिजिक्स में इसका इस्तेमाल देखेंगे, बहुत जगह है। ठीक है ना। मैथमेटिक्स में तो है ही है, बिना लॉग के ना आपको डिफरेंशिएशन प्रॉपर आने वाला है, ना इंटीग्रेशन आने वाला है। तो बहुत जगह पे ये चैप्टर इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन एनसीईआरटी में इसका कहीं जिक्र नहीं है। बेसिकली एनसीईआरटी में इस नाम से कोई चैप्टर आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन आता सब जगह है। तो भाई लोग, इसलिए हमने सोचा कि इसका एक प्रॉपर मज़ेदार कंटेंट क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, पढ़ाते हैं आपको, ताकि आपका जो भी, चाहे वो केमिस्ट्री के बारे में बात हो, चाहे वो फिजिक्स के बारे में बात हो, चाहे मैथमेटिक्स के बारे में बात हो, ये ऐसा चैप्टर है जो तीनों जगह डेंजरस साबित होता है उन बच्चों के लिए जिनको लॉग नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लॉगरिथमिक करता क्या है भाई? ये एक तरह का रूल है ना, नियम कानून जिसे आप बोल सकते हो, जिसके हेल्प से आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रिक फंक्शंस को सॉल्व करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रिक फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए लॉग को जानना जरूरी है ना। ये एक ऐसे रूल्स हैं इसके अंदर जिसको जाने बगैर आप ना ही डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, ना ही इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ना ही लॉग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, लॉग के बारे में जानना समझना। तो फर्स्ट लेक्चर लॉग का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो जनरली थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर n है, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि इस n को कुछ बेस के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास किसी ने बोला यार 32 है, बेसिक इंट्रोडक्शन देख लीजिए। अगर 32 है, हम चाह रहे हैं इस 32 को 2 टू द पावर समथिंग लिखना चाह रहे हैं, 2 टू द पावर x मान लीजिए। ठीक है ना। तो सर ये क्या है, x क्या है? तो बेटा x को हम लोग बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपोनेंट बोलते हैं सर। मैथ में इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, जनरली हम लोग प्रोनाउंस मतलब शॉर्टकट में इसको पावर बोल देते हैं। ठीक है। और सर ये 2 क्या है? सर जी ये 2 क्या है? इसे बोलते हैं बेटा बेस। और ये किसके लिए लिखा जा रहा है? एक नंबर n के लिए। n की वैल्यू हमने अगर 32 माना है बेटा, तो ये हमारा कहलाएगा नंबर, ये हमारा कहलाएगा नंबर। और प्रेजेंट टाइम में हम चाह रहे हैं इस 32 यानी कि 32 को 2 टू द पावर समथिंग लिखना। आपको पता है कि अगर 32 को हमें फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ 2, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो आप देख रहे होंगे 8 16 सॉरी 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो आप देख रहे हैं कि अगर मुझे 32 को इन टर्म्स ऑफ 2 लिखना हो, 2 के पावर में लिखना हो, बेस अगर हमारा 2 है, तो बेटा हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 टू द पावर 5, और ये हमारा आ जाता है 32। क्लियर है? तो हम 32 को बोलेंगे भैया ये हमारा नंबर है, ठीक है ना, और ये हमारे लिए क्या है? बेस है, और ये 5 क्या है? हमारे लिए एक्सपोनेंट है। तो लॉग के टर्म में इस चीज़ को कैसे लिखना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर। ठीक है। मीनिंग ऑफ लॉगरिथमिक, क्या मतलब है लॉगरिथमिक का? मुझे लगता है इसको मैंने पहले स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया। लॉगरिथमिक इज ए रूल विच इज यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जितने होते हैं, मतलब जो भी होते हैं, जो जिसके हेल्प से हम लोग, मतलब जिसको हम लोग को सॉल्व करना होता है, तो हम लोग वहाँ कहीं ना कहीं क्या करते हैं? लॉग का इस्तेमाल करते हैं। लॉग के हेल्प से हम लोग कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर लेते हैं आराम से। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, किसी ने बोला सर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? तो जिसके बारे में मैंने पीछे आपको बताया, जिसको हमने अभी पीछे बताया है, n इज इक्वल्स टू 32 हमने लिया था, 2 टू द पावर 5 हमने लिखा था। तो n हमारा क्या है भैया? नंबर है, a हमारा क्या है? बेस है, x क्या है बेटा? एक्सपोनेंट है ना। तो ये हमारे लिए नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है ना, नंबर है। और ये a हमने क्या माना यहाँ पे? बेस है बेटा, और x क्या है? हमारे लिए एक्सपोनेंट है बाबू, इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। कुछ शर्तें आपको मान के चलनी है, हमेशा दिमाग में रखना है कि ये आप तब लिख सकते हैं जब a आपका ग्रेटर देन 0 हो। a यानी कि बेस आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और एक खास बात और,
बहुत सारे बच्चे बस इतना याद रखते हैं कि ए की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन ये बात उनके दिमाग में नहीं रह पाता है जब भी ज़रूरत होती है। तो बेटा ए की वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होगी। सर ये बताइए, आप ग्रेटर देन 0 बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ए की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए। आप ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं लेकिन ए की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। बेटा इसका आंसर ना जब आगे हम सवाल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि क्यों हम ए की जगह पे क्या नहीं लिख सकते, 1 नहीं लिख सकते। या चलिए इस चीज़ को यहीं पे क्लियर कर देते हैं, यहीं पे क्लियर कर देते हैं आपका। मान लीजिए 16 है बेटा, मान लीजिए हमने 16 एक नंबर लिया और हम चाह रहे हैं 1 टू द पावर x करके 16 लेकर आए। ध्यान से सुनना, a की जगह पे 1 नहीं होना चाहिए। क्या किसी भी कंडीशन में बेटा सोचो जरा, 1 टू द पावर x, x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, x इनफाइनाइट रख दीजिए। x की वैल्यू बेटा अगर हमने इनफाइनाइट रख दिया, इसका मतलब 1 को हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये करते करते अप टू इन्फिनिटी जा रहे हैं बेटा, अप टू इनफाइनाइट तक हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये क्या आ रहा है, 1 ही आएगा। तो इसलिए a को हम कभी भी 1 कंसीडर नहीं कर सकते, इसकी जगह पे 1 कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि इस 16 को इस फॉर्म में आप कभी भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए a की वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है। इसका आंसर आई होप आपको मिल गया होगा। कहानी क्लियर हो गई। 1 क्यों नहीं रख सकते, बेस की वैल्यू कभी भी 1 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक बहुत ही प्यारा और सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको देके समझा दिया इस चीज को कि a की वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं लिख सकते, ठीक है ना। चलिए आगे मूव ऑन करा जाए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को आप n, जैसे हमने 32 लिया है ना, n इज इक्वल टू a टू द पावर x के फॉर्म में किसी भी रियल नंबर को, कौन से पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग n इज इक्वल टू a टू द पावर x के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बस शर्त ये है कि n की भी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब 0 अगर यहाँ रख दोगे, 0 को भाई क्या लिखोगे, 0 को इस टर्म में कैसे आप मेंशन करोगे, तो इसलिए n की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, या समझ में आ रहा है, यानी कि n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्त, n इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसो ऑन, ठीक है ना, लेकिन 0 कभी नहीं होगा। क्लियर है। तो ये बेसिक चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे हम मूव ऑन करते हैं, ठीक है ना। पहला सवाल हम करते हैं, एक्सप्रेस 16 यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म विथ बेस 2, बेस 4 एंड बेस 16, ठीक है। तो हमारे पास एक नंबर है जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया है भैया 16 है। 16 को एक बार बेस 2 के हेल्प से लिखना है, 4 के हेल्प से लिखना है, 16 के हेल्प से लिखना है। तो सबसे पहले बाबू हम बात कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। हम बात करते हैं 16 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं सर, बेस हमने 2 रख दिया पहली बार में, फर्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं बेस हमने 2 रख दिया, पावर x रख दीजिए। तो बेटा हम 16 को 2 टू द पावर x कैसे लिख सकते हैं सर, बिल्कुल हम लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू 2 टू द पावर, इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू बस हो गया 4 8 16। तो हम लिख सकते हैं बच्चे 2 टू द पावर 4, दैट मीन्स कि यहाँ x बराबर 4 रख देंगे, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा 2 टू द पावर 4 के टर्म में, ठीक है। बेस जब 2 रहेगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, बेस 4 बच्चे का लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 16 इज इक्वल टू x टू द पावर सॉरी 4 टू द पावर x हमारा एक्सपोनेंट है, x हमारा एक्सपोनेंट है। अब 16 को 4 के टर्म में अगर बेस हमारा क्या हो, 4 हो, बेस का मतलब आप 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें ताकि 16 आ जाए, क्लियर है ना। तो हम कहेंगे भैया ये 4 इंटू 4 करेंगे, यानी कि 2 टाइम्स जब करेंगे 4 टू द पावर 2, यानी कि ये हमारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 16 हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 16 का इन टर्म्स ऑफ 4, क्लियर है। 16 का इन टर्म्स ऑफ 4 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, 16 का इन टर्म्स ऑफ 2 ये हमारा क्या है, इन टर्म्स ऑफ 2 का मतलब बेस जब आपका 2 हो
तब ये 16 को आप कैसे लिखेंगे, और यहाँ पे बेस जब 4 हो तब 16 को आप कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू है। एक बार बेस हमारा क्या हो जाए 16 हो जाए बच्चे, तो 16 इंटू 16 कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 16 टू द पावर 1 हो जाएगा, है ना। तो इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको लिखने में, है ना। 16 इज इक्वल टू 16 टू द पावर 1 लिखेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आई होप आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। बात समझ में आया इतना, कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिखेंगे, क्या आपका तरीका होना चाहिए। चलो आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चल भाई 81 को लिखना है बेटा, 81 को एक बार बेस 3 के टर्म में लिखना है, एक बार 9, एक बार खुद 81। चलिए लिखते हैं बेटा, लिखते हैं हम लोग 81 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर, मान लीजिए हमारा एक्सपोनेंट क्या हो x हो। अब यार 81 है तो 81 को हम कैसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, मुझे लगता हो गया होगा 9 70 27 और ये 81, तो अपन लोग लिखेंगे 3 टू द पावर 4। तो बेटा ये 81 को हम लोग जब बेस 3 लेके करेंगे तो 3 टू द पावर 4 आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बच्चे बात करते हैं 81 इज इक्वल्स टू 9 टू द पावर x। अब बच्चे देखो 9 इंटू 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। तो इसको हमको मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा बताना चाहिए आपको, चलो कर ही देते हैं यार आपके लिए, है ना। 9 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 9 टू द पावर 2, ये हमारा 81 हो गया इन टर्म्स ऑफ 9। जब बेस हमारा 9 हो तो आप 81 को कैसे लिखेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए जब आपका बेस खुद ही 81 हो जाए तब क्या होगा बेटा, तो 81 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 81 टू द पावर x, और इसको हम लिखेंगे चुपचाप 81 टू द पावर 1, क्लियर है। यहाँ तक ये डन हो गया, ये इतनी बात क्लियर हो गई बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे सर जी अभी तो आप फिजिक्स पढ़ा रहे थे, अब आप मैथ पढ़ा रहे हो, कल को आप केमिस्ट्री पढ़ाओगे। बेटा जो आ रहा है, अगर मुझे पता है कि मुझे ये टॉपिक आ रहा है तो मुझे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने में क्या हर्ज है भाई। मैं जितना आपको पढ़ाऊंगा, जितना मेरे पास नॉलेज है, आप कहीं ना कहीं सीखोगे ही सीखोगे, ठीक है। अभी IIT JEE का पेपर हुआ है और लिटरली मैंने मैथ भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर्स पढ़ाए, और फिजिक्स तो भाई मैं पूरा पढ़ाता ही हूँ। देखा गया है मोर देन 200 नंबर से अधिक मैंने जितना पढ़ाया था बच्चों को उतना क्लियर हो गया था JEE मेन में, है ना। फिजिक्स तो पूरा, बाकी मैथ और बाकी जो बचा केमिस्ट्री, तो लगभग 200 प्लस नंबर तो मैं अकेले पढ़ा के दिलवा सकता हूँ आपको IIT JEE में। मगर अगर दोस्त मुझे IIT JEE के लिए पढ़ाना हो तो मैं उतना मैथ भी पढ़ा सकता हूँ, उतना केमिस्ट्री भी पढ़ा सकता हूँ, और फिजिक्स तो मैं पूरा पढ़ाता ही हूँ। तो इसके बिहाफ पे आपको ऑन एन एवरेज 200 प्लस मार्क्स तो ऐसे ही आप अचीव कर सकते हो सिर्फ अकेले मेरे दम पे, है ना। तो डोंट वरी, आप लेक्चर्स देखिए, जितने भी मैं टॉपिक्स लेकर आने वाला हूँ प्रेजेंट टाइम में। आज ये समझ लीजिए क्लास 11th या 12th IIT JEE का मेरा फर्स्ट लेक्चर आपके सामने आया है, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं पूरा ऐसे आपको कंटेंट देता जाऊँगा, और लगातार बस आपको कुछ नहीं करना है, बहुत धैर्य रख के बच्चे एक एक टॉपिक को समझना है, पढ़ना है। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि मैं IIT JEE में अच्छे परसेंटाइल आपको अकेले दिलवा सकता हूँ, ठीक है। बस आपको कंटिन्यूअस वे में पढ़ते रहना है। ये मान के चलिए मैंने आज से आपका 2024 भाई JEE अभी 10 सेकेंड फेज होने वाला है, उसकी गारंटी मैं नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन 2025 के लिए मैं आज से ही आपको लेक्चर्स देना शुरू कर चुका हूँ। आज से ही आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे सकते हैं, ठीक है ना, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं मैं इस बात की गारंटी भी ले सकता हूँ कि IIT JEE में अकेले मैं आपका सिलेक्शन करवा सकता हूँ तीनों विषय पढ़ा के, ठीक है ना, इतना मुझे आता है सब्जेक्ट। चलो आगे मूव ऑन करते हैं बच्चे, आगे मूव ऑन करते हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म हम देखते हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होता है बेसिक, अभी हम आपको जो एक्सप्लेन करेंगे तो और मजा आएगा। लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू सम बेस इज द एक्सपोनेंट बाय विच द बेस मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू गेट दैट नंबर। यानी कि नंबर हमने आपसे पीछे बोला था कि यार अगर मान लीजिए n बराबर हमने लिखा a टू द पावर x, ठीक है बेटा। तो इसको अगर हमें लॉग लेके करना हो ना, लॉग के बारे में अगर मुझे बात करना हो, तो हमने देखिए ये हमारे लिए बेस है, ये हमारा एक नंबर है, और ये हमारा क्या भाई एक्सपोनेंट है, क्लियर है ना। ये क्या है सर, ये एक्सपोनेंट है, ये क्या है सर, ये बेस है, ये क्या है सर, ये बेटा ये नंबर है। अगर मुझे लॉग लेना है, लॉग लेने का जो तरीका होता है ये होता है कि लॉग n बेस a इज इक्वल टू x हो जाता है बेटा,
ठीक है ना। और आप a के बारे में जान चुके हो, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती और कभी भी 1 नहीं हो सकता, ठीक है। एक्सपोनेंट आपका कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए हमेशा, यानी कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 एस सो ऑन। क्लियर है ना, इतनी बार समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेटा, लॉगरिथमिक फॉर्म है। ये जो भी हमने एक्सप्लेन करा है दिस इज नोन एज लॉगरिथमिक फॉर्म। यहाँ पे सारे कंडीशंस आपको दिख रहे होंगे, है ना। एक्सपोनेंट हमने ये बता दिया, बेस हमने यहाँ बता दिया, नंबर हमने यहाँ बता दिया। तो आपको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं बच्चे, आपको अच्छे से लॉग पढ़ाना है, अच्छे से IIT JEE की तैयारी करवानी है, और अपने ही दम पे फ्री ऑफ कास्ट, कोई एक भी रुपए का कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं लगने वाला है। पूरा JEE मेन के सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूँ आपका, बस आपको लगातार पढ़ते रहना है, ठीक है ना। फाइंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम बात करें log 1000 बेस 10 हो, देखो बेटा log 1000 बेस 10 अगर दिया है तो इसका हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। यानी कि हमें अगर इसको बराबर करके x लिखना हो तो x की वैल्यू क्या होगी, आप ओरल बता सकते हो। यानी कि अगर 1000 आपको फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे, 3 बार करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। यानी कि x की वैल्यू 3 आएगी, आपको ऐसे ही पता है। लेकिन करेंगे कैसे, करने का जो नियम कानून है उसको देखिए, लिखेंगे 1000, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको किस फॉर्मेट में ले जा रहे हैं बताइए, बताइए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जा रहे हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म ये है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है। तो जो नंबर है वो यहाँ आ जाएगा, ये आपका नंबर है, ये आपका बेस है, तो बेस इधर आ जाएगा और ये x पावर में हो जाएगा, एक्सपोनेंट पावर है आपका, ठीक है ना। एक्सपोनेंट बोल दो या पावर बोल दो, तो एक्सपोनेंट यहाँ पे आ गया 10 टू द पावर, पढ़ते ना भाई इसको, 10 टू द पावर x। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ये 10 टू द पावर 3 लिख दें, या ऐसे कर दीजिए बच्चों की तरह 10 इंटू 10 इंटू 10, भैया ये 1000 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करिए, 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करा है, यानी कि ये हम कंपेयर कर देंगे x से, तो बेटा x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ गई। बात समझ में आया, बात समझ में आया, अरे बोल भाई, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे फाइंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3 आएगी, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, 3 आएगी, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन हो गया, क्या ये समझ में आया आप सभी को, क्या ये बात समझ में आया आप सभी को। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। log 32 बेस 2 है बेटा, log 32 बेस 2 है सर, तो हम यहाँ पे फिर से ले लेंगे x मान लेंगे, क्या मान लेंगे सर, x मान लेंगे। अब देखो ये हमारा नंबर है, 32 हमारा नंबर है, तो 32 इज इक्वल्स टू, बेस हमारा कितना है 2 है, 2 टू द पावर x, ये हमने पीछे कर लिया है, तो इसको आप सीधे डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कर दीजिए, 2 टू द पावर 5, x बराबर 5 हो जाएगा। या आप इस तरह से कर दीजिए, बेसिक बच्चों वाला काम। अभी 16 तक पहुंच चुके हैं, एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमने 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करा, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 टू द पावर 5 हो जाएगा बच्चे। यानी कि इसको हम कंपेयर कर देंगे 2 टू द पावर x से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से। सर जी ये कैसे कर रहे हो, सर ये कैसे आप x की वैल्यू लिख रहे हो, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। बेटा अगर आपका बेस सेम हो ना, अगर आपका बेस सेम हो तो आपका पावर भी सेम होगा, यानी कि एक्सपोनेंट x बराबर हमारा क्या आएगा, 5 आएगा बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 5 आ गई। क्लियर है, क्या ये 2 सवाल आपका क्लियर हो गया बच्चे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या ये दोनों क्वेश्चन आपके डन हो गए, क्या यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से हम बोलेंगे भाई मान लो ये हमारा x हो, मान लो ये हमारा x हो, ठीक है। log 625 यानी कि 625 यानी कि 625 है, बेस 5 है, x की वैल्यू बताओ। यार देखो 25 इंटू 25 करते हो, यानी कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। और 25 कब आता है, 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं सर, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 25 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2, फिर 25 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2। यानी कि हम क्या कह रहे हैं आपसे, हम आपसे बेटा ये कह रहे हैं कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, है ना, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट विल बी इक्वल टू 5 टू द पावर 4। तो भैया जी ये हो गया, सॉरी ये हो गया हमारा, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको भी हमने बताया कि ये हमारा आया 5 टू द पावर 4, यानी कि हम लिख सकते हैं 6 टू 5 बराबर 5 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू, यार हमने इसको, मुझे लगता है कि हमने जल्दबाजी में जो मेन कंटेंट है वो छोड़ दिया, 625 इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर x,
ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं बेटा, है ना, ये हमारा हमने यहाँ पे लिख दिया। तो x की वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे बच्चे, देखिए बेस सेम है तो एक्सपोनेंट आपका इक्वल होना चाहिए, यानी कि x इज इक्वल टू 4 होना चाहिए बेटा। तो ये आपका आ गया सर 4 आ गया। क्या आ गया बच्चे? 4 आ गया। क्या आया है? 4 आया है। 4 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मान लेते हैं फिर से x। ठीक है बच्चे, अब फिर से हम क्या करेंगे, ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाने का मतलब 62 इज इक्वल टू √2 टू दी पावर x जाएगा। बेटा हम √2 को क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट है, तो हम लिख सकते हैं सर 2 टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा देखो ये क्या हम ऐसे √2 को ऐसे लिख सकते हैं? क्या √2 को सर ये ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। और ये x हमारा जो पावर था हमारा है, अब क्या 1/2 इंटू एक्स कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं x इंटू 1/2 यानी कि x/2। तो बेटा जी ये हम 64 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x/2 लिख सकते हैं। 64 कब आएगा? कितनी बार 2 को मल्टीप्लाई करना होगा? सर हम 2 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 6 टाइम, तो ये आ जाएगा हमारा 64 आ जाएगा सर। क्या आएगा बच्चे? 64 आ जाएगा। 64 आ जाएगा सर, है ना। देखो भाई 1 2 3 यहाँ तक 8 आया है। अरे एक बार और मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64। क्लियर है बच्चिया? तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 2 टू दी पावर 6 इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x/2 बेटा लिखेंगे। तो यहाँ अगर हमारा बेस सेम है बच्चे, अगर सर जी बेस सेम हो तो हम एक्सपोनेंट को बराबर कर सकते हैं, यानी कि x यानी कि 6 इज इक्वल्स टू x/2। सर जी x बराबर कितना आ गया बेटा? 6 इंटू 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 12। क्या आएगा बच्चे? 12 आएगा सर। क्या आएगा? 12 आएगा। क्या आएगा बच्चे? 12 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से 12 हो गई। क्लियर है क्या? क्या ये सवाल क्लियर हो गया? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका? कैसे प्रूफ लगाना है, क्या ये समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत मजेदार सवाल है। फिर से हम इसको कहेंगे मान लो ये x के बराबर हो, ये x हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है। तो नंबर 728 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू √3 होल टू दी पावर x। क्या ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते। अब देखो बच्चे ये हमारा 2 बाहर है और √3 अंदर है। अगर हम इस 2 को अंदर ले जाएं, इस 2 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 4 बन के जाएगा अंदर। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये हमारा पावर x है, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये 12 हो गया, तो 1728 1728 इज इक्वल्स टू √12 टू दी पावर x। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे? 12 टू दी पावर x/2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि √12 को हम लोग लिख सकते हैं 12 टू दी पावर 1/2, है ना। और अगर इस पे पावर हमने x लगा दिया बच्चे तो ये x हो जाएगा, फिर से ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। क्या ये इतना क्लियर हो गया? क्या आपको इतना क्लियर हो गया? जी हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया सर। 1728 यानी कि 1728 को हम 12 के फॉर्म में कैसे लिखें? तो देखो बेटा 12 इंटू 12 करते हैं तो 144 आता है, 144 आता है। फिर 144 गुणे 12 कर देंगे, यानी कि 144 इंटू 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 1728। दैट विल बी इक्वल टू 12 टू दी पावर x/2। तो बेटा ये कितनी बार मल्टीप्लाई करें हम? 3 टाइम्स। तो बेटा ये हम लिख सकते हैं 12 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 12 टू दी पावर x/2। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हमारा हमेशा इक्वल होगा, कर दिया। अब हम यहाँ पे बेस हमारा देख रहे हैं बच्चे, सेम आ रहा है। अगर हमारा सर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट यानी कि पावर भी हमारा सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा बच्चे। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? x/2 इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, तो 2 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 6 आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या है बेटा? 6 आ गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है भैया? ये 6 है। क्लियर है? यहाँ तक डन है क्या? क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या यहाँ तक क्लियर हो गया?
एक कहानी सुनाते हैं यार। कहानी क्या है, बड़ा ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे अभी जेई मेन का पेपर दिए हैं, बहुत सारे बच्चे अभी 12th का पेपर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आने वाले टाइम में जेई मेन सेकेंड फेज देने वाले हैं। सेकेंड सेशन का पेपर होने वाला है अप्रैल में, और नीट का भी पेपर होने वाला है मई में, IIT एडवांस भी होगा। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में होंगे, सर सिलेक्शन कैसे होगा, और अभी हमारा जेई मेन में तो गड़बड़ा गया है। बेटा सिलेक्शन ना उसका होता है ना, सिलेक्शन उसका होता है। सिलेक्शन किसका होता है? उसका होता है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको करना क्या है? अपने एम पे फोकस, हार्ड वर्क। एम पे क्या करना है? फोकस करना है, हार्ड वर्क करना है। कब तक करना है? रोज लगातार करना है। और क्या करना है? एक हार से घबराना नहीं है, पेशेंस भी रखना है, धैर्य रखना है। धैर्यवान बनेंगे तो साहस मेंटेन रहेगा, और धैर्य नहीं रहेगा तो साहस हमेशा टूटता रहता है। ठीक है बच्चे, तो धैर्य होना भी जरूरी है, पेशेंस होना भी जरूरी है आपके अंदर। ठीक है, हार्ड वर्क के साथ साथ पेशेंस विथ कंसिस्टेंसी, और आपका एम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपने अगर सोच लिया कि इस बार 99 परसेंटाइल लाना है, 98 परसेंटाइल लाना है, तो ये आपको सोचना होगा कि 98 परसेंटाइल लाने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन सही कितने होने चाहिए, और नंबर ऑफ क्वेश्चन सही कितने होने चाहिए ये अब आपको एग्जैक्टली पता चल चुका होगा जेईई मेन फर्स्ट फेज का पेपर देने के बाद, उसका रिजल्ट आने के बाद। क्लियर है? तो आपको उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है जो आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं। अगर आपने ऐसा करना सीख लिया तो 110% मैं कह सकता हूँ, देखिए पॉसिबिलिटीज़ मैं बता रहा हूँ, गारंटी नहीं ले सकता कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन हाँ मोस्टली जो मैक्सिमम चांसेस आपके बन सकते हैं सिलेक्शन के, उन टॉपिक्स उन चैप्टर से बन सकते हैं जिसे आप अभी तक अच्छे से सीख चुके हो। नया कुछ भी ना पढ़िए, जो पढ़ा है उसी को बार बार रिवीजन करिए, छोटे छोटे सवाल लगाइए। जेईई मेन में अगर सिलेक्शन चाहिए तो अपने टीचर्स के नोट्स को पढ़िए और छोटे छोटे सवाल जरूर लगाइए। बड़े सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, IIT एडवांस को बैठ के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी जेईई मेन आपका टारगेट है, जेईई मेन के बारे में सोचिए। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर जी। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। ओहो हो, ये क्या है? log 32 बेस 16। भाई साहब इसको मान ले अगर हम x, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर ले जाना हो तो क्या करेंगे? ये तो हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब हो गया, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब हो गया बच्चे 32 इज इक्वल्स टू 16 टू द पावर x। वाह वाह वाह, क्या मजेदार बात सर जी कह दी। बेटा जी हम इसको क्या लिख सकते हैं? आपको पता है 32 कहाँ जाने वाला है, वो आपको पता है, बेहतर आपको पता है। लेकिन हम अगर 16 को अगर ब्रेक करें तो 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, और ये हमारा x यहाँ आ गया। बेटा हम 32 इज इक्वल्स टू लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 टू द पावर 5 करेंगे, इज इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स करेंगे, बेटा ये 4x हो जाएगा। यानी कि अगर कंपेयर कर दे बाबू, बच्चा भाई दोस्त यार जो भी मानना है मान लो अपने आप को, है ना? अगर अब बेस हमारा बराबर हो चुका है, दोनों को कंपेयर कर दें बच्चे, तो 4x बराबर क्या लिखेंगे सर? 5 लिखेंगे। 4x बराबर क्या लिखेंगे बेटा? 5 लिखेंगे। और 4x बराबर 5 लिखेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या आया? 5/4 आया। तो बेटा जी आंसर क्या है यहाँ पे? आंसर क्या है आपका? 5/4 है सर, 5/4 है सर। क्लियर है? मजेदार सवाल था, अच्छा सवाल था। चलिए एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में ये फर्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। लॉग 2401 यानी कि 2401, तब जब हमारा ये देखिए, ये बेस को जरा हम समझते हैं, ध्यान से सुनना। ये 3 क्या है? 3 क्या है भाई? ये क्यूब रूट ऑफ 7 है। क्या है यहाँ पे? ये 3 क्या आपको बता रहा है? क्यूब रूट ऑफ 7 है ना? तो क्यूब रूट ऑफ 7 ऑफ क्या करना है? ये 2401 इज इक्वल्स टू एक्स मान लेना है। बेस आपने देख लिया, बेस की वैल्यू यानी कि a की वैल्यू आपकी क्या है? स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट ऑफ 7 है। इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, 7 टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं बेटा, 7 टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब हम इस चीज़ को करते हैं 24 इंटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, सॉरी
लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, ये हमारा कैसे हो जाएगा 2401 इज इक्वल्स टू 7 टू द पावर, देखो पहले मैंने यहां कन्वर्ट कर लिया है, 7 टू द पावर 1/3 होल टू द पावर x। बेटा जी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 टू द पावर x/3 लिख सकते हैं क्या बेटा, 7 टू द पावर x/3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब इसको हम क्या करें, अब इसको हम क्या करें, अब इसको हम क्या करें, इसको करने का जो लॉजिक है ना भाई, 7 के टर्म में लिख दो, 7 इंटू 7 49 इंटू 49 2401 होता है ना। 2401 किसका स्क्वायर है, 49 का है। अगर 50 का स्क्वायर करेंगे कैसे मुझे पता चला, अगर 50 का स्क्वायर करोगे तो 2500 होगा। तो इसलिए आपको फटाफट ये सब ध्यान में रहना चाहिए सब सवाल करते समय, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 टू द पावर 4, इसको लिखेंगे हम लोग 7 टू द पावर x/3, और ये हमारा आया बेटा 7 टू द पावर x/3, ठीक है। बेस हमारा सेम है, बेस हमारा सेम है बच्चे, पावर यानी कि एक्सपोनेंट आपका इक्वल होना चाहिए, यानी कि x/3 इज इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। बेटा जी x बराबर क्या आएगा, 12 आएगा, x बराबर क्या आएगा बच्चे, 12 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 12 है, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 12 है। क्लियर है। तो हम लोग का फर्स्ट लेक्चर आज ये लॉगरिथमिक का बेटा फर्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट लेक्चर हमारा बेटा कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है ना, फर्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, और जाते जाते एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप अपनी सफलता के लिए दिन रात मेहनत करने पे उतावले हो जाएंगे अगर आपका एम क्लियर है। तो कहानी हम सुनाते हैं, एक कहानी आपके लिए लेकर आए हैं इस लेक्चर में, ध्यान से सुनिएगा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बच्चा होता है जो काफी मेहनत करता है ना, लगातार उसको असफलता 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 मिलती है। एक समय ऐसा आता है जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो सोचता है कि आज मैं सुसाइड कर लूंगा, आज मैं एकदम अपने आप को खत्म कर लूंगा, यार मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो वो बच्चा जाता है एक नदी के किनारे डूबने की तैयारी करता है, तो अचानक उसको एक वृद्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे उसको वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ रहता है बेचारा, जो वृद्ध व्यक्ति है थोड़ा लड़खड़ाया हुआ रहता है। तो उसको ना उस वृद्ध व्यक्ति की चाल पे थोड़ा शक होता है कि यार ये कैसे चल के आ रहा है, ये सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, फिर भी यहाँ तक आने की कोशिश कर रहा है, मेरे पास आ रहा है। जैसे तैसे करके वो वृद्ध व्यक्ति उसके पास पहुंचा, क्योंकि उसने देख लिया था कि भाई ये लड़का है, ये नदी के किनारे क्या कर रहा है ना। अब जब वृद्ध व्यक्ति बच्चे के पास पहुंचा तो वृद्ध व्यक्ति ने पूछा बच्चे से कि बेटा आप नदी के किनारे क्या कर रहे हैं इस टाइम। तो बच्चे ने अपनी कहानी सुना दी, सोचा कि यार मरने ही जा रहे हैं तो अपनी कहानी सुना देते हैं। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि क्या मैं आपको एक राय दूं। कहा हाँ। बच्चे ने कहा दे दो भाई, आखिरी टाइम में कुछ भी दे दो यार, राय दे दो या मार दो या पीट दो, क्या मतलब वैसे भी मरने जा रहा हूं, ठीक है। तो उसने कहा कि बेटा आपके साथ मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूं। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूं, और वो एक्सपेरिमेंट बस इतना है कि आप तो मरने जा ही रहे हो। एक काम करिए, किनारे पे खड़े होके आप एक डुबकी लगाइए पानी में। क्या लगाइए, डुबकी लगाइए, और तब तक डुबकी लगाएंगे जब तक आप लगा सकते हैं। मतलब आपको पानी में तब तक सांस रोक के रहना है जब तक कि आप बिल्कुल एकदम तड़प ना उठें कि अब आपको बाहर जाना है, ठीक है ना। अब उस बच्चे ने क्या किया, कहा चलो करते हैं यार, देखते हैं क्या ये सिखाने वाले हमको। फिर उस बच्चे ने जब पानी में डुबकी लगाई तो पहले थोड़ी कम देर के लिए डुबकी लगाई, फिर वो निकला पानी से। तो फिर गुरुजी से पूछा, या जो भी वृद्ध व्यक्ति थे उनसे पूछा कि गुरुजी क्या समझाना चाह रहे हो, हमको तो नहीं समझ में आया। फिर कहा नहीं बेटा एक बार और लगाओ और थोड़ा और लेट तक इस बार रहना। फिर उस बच्चे ने डुबकी लगाई, पानी में बैठा रहा नीचे। फिर थोड़ी देर बाद मन में आया कि पता नहीं क्या सिखाना चाह रहे हैं हमको समझ में, फिर वो खड़ा हो गया। वृद्ध व्यक्ति ने आखिरी में क्या किया, खुद पानी में उतरा और उस बच्चे को उस पानी के अंदर ऐसे
पकड़ के, जान रहे हो, ऐसे पकड़ के एकदम अंदर डुबो दिया और तब तक डुबो के रखा जब तक कि वो तड़पने ना लगा और चिल्लाने लगा, गुरुजी बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। जब एकदम अब वो समझ गया वृद्ध व्यक्ति कि अब ये मर जाएगा, नहीं निकाले तो अब ये मर जाएगा, वृद्ध व्यक्ति ने उसको बाहर निकाला और उस बच्चे से एक सवाल किया कि इस बार जब मैं आपको खुद पकड़ा था या जब मैंने आपको दबाया था तो आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? बाहर निकलने के लिए, जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? तो बच्चे ने बोला कि सांस नहीं ले मिल रहा था यार, पानी में कितने देर तक रोक सकते हो सांस, नहीं रख। तो बच्चे ने बोला कि मुझे इस समय सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत लग रही थी, सांस लेने की ज़रूरत थी, इसलिए मैं तड़पने लगा था और आपसे कहा कि मुझे छोड़ दीजिए। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि अगर आप सुसाइड कर लेते तो जो लेसन आज आप सीख रहे हो वो कभी सीख नहीं पाते। वो लेसन क्या है बेटा? लेसन मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। जैसे कि बच्चे को जब ये नदी में डुबकी लगा रहा था, है ना, ये मान लीजिए पानी है और ये बच्चा है। जब बच्चा पानी में था तो इसके लिए उस समय ऑक्सीजन की जितनी जरूरत थी, मतलब कि ये ऑक्सीजन के लिए जितना तड़प रहा था, अगर आपके जीवन में बेटा सक्सेस की इतनी जरूरत हो जाए जितनी कि यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो कोई भी एग्जाम ऐसा हो ही नहीं सकता जिसको आप क्रैक ना कर सको। यानी कि लेसन ऑफ द स्टोरी क्या है कि जितनी जरूरत होती है आपको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की, अगर आपका एम उतना जरूरत हो जाएगा कि उस एम को पाने के लिए आप दिन रात 24 घंटे लगातार सोचते रहेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे उस चीज़ को पाने के लिए, एकदम फोकस हो जाएंगे कि भैया इसी काम को हमको करना है और तब तक करना है जब तक इसको मैं अचीव नहीं कर लेता, 110% आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ये हमेशा कंडीशन याद रखिए। अगर आप फेल हो रहे हैं या किसी चीज़ को आप बार बार कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो ये आप जरूर अपने बारे में सोचिए, ऐसा क्या कमी रह जा रही है मेरे एफर्ट में कि मैं जो करना चाह रहा हूँ वो हो नहीं रहा है। तो ये स्टोरी हमेशा आपको मतलब सीख देती रहेगी कि भाई साहब, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जितना ज़रूरी है, जिस दिन सफलता पानी उतनी ज़रूरत हो जाएगी आपको कि मुझे सफल होना ही होना है, उस दिन कोई माई का लाल आपको सफल होने से नहीं रोक सकेगा। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। गुड नाइट।